और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बहुचर्चित नर्सिंग महाघोटाले में अब लेन देन का कोड वर्ड डिकोड हो चुका है। जी हां, आरोपी पैसे के लेन देन के लिए कोड का इस्तेमाल करते थे। जो आपको बता दें, कोड वर्ड का उपयोग किया जाता था। छाछ का ग्लास, आचार की बरनी जैसे कोड वर्ड का उपयोग आरोपी करते थे। जो आपको बता दें, पैसे उठाने वाले को कैरियर बोलते थे, लाखों रुपए को बोलते थे आचार की बरनी। तो 2 सीबीआई इंस्पेक्टर समेत 13 आरोपियों को इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला हुआ है। जहां आपको बता दें, दिल्ली सीबीआई आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 29 मई तक सीबीआई को रिमांड मिली है। जहां आपको बता दें, जांच का विषय, जहां सीबीआई के इंस्पेक्टर ही 2 इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए यहां गिरफ्तार किया गया है। 2 सीबीआई इंस्पेक्टर समेत 13 आरोपियों को अब तक पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली सीबीआई ने पूरी जांच का जिम्मा संभाला हुआ है। जहां आपको बता दें, कोड वर्ड का आरोपी इस्तेमाल करते थे और लेन देन के कोड वर्ड को अब डिकोड कर लिया गया है। आरोपी पैसे के लेन देन के समय कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। जहां छाछ का ग्लास, आचार की बरनी जैसे कोड वर्ड का उपयोग आरोपी किया करते थे। पैसे उठाने वाले को कैरियर बोलते थे, लाखों रुपए को बोलते थे आचार की बरनी। तो देखिए, यहाँ कोड वर्ड को डिकोड कर लिया गया है और यहाँ बड़ी सफलता, लेकिन सवालिया निशान भी यहाँ खड़े होते हुए कि जांच एजेंसी के ही इंस्पेक्टर इस पूरे मामले में लिप्त नजर आ रहे हैं। चलिए अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी मनोज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मनोज, यहाँ ये बड़ी खबर, जहाँ कोड वर्ड को डिकोड कर लिया गया है और अब इस पूरे मामले में और भी अन्य खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, दिल्ली सीबीआई जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश सीबीआई से कहीं ना कहीं भरोसा उठ गया और जिस तरीके से 2 इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए जिन पर जिम्मेदारी थी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने की, लेकिन आरोपियों के साथ मिलकर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। इसके बाद भी कई सीबीआई के दूसरे अधिकारी जो इस जाँच में शामिल हैं वो भी अब रडार पर आ चुके हैं। लगातार दिल्ली सीबीआई इस पूरे मामले की जाँच कर रही। जो 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उन्हें 29 तारीख तक रिमांड पर लिया गया है। दिल्ली में उनसे पूछताछ की जा रही। जो मध्य प्रदेश के अधिकारी सीबीआई के इस जांच में शामिल थे उन्हें फिलहाल दूर रखा गया है, क्योंकि 300 से ज़्यादा कॉलेज की जांच की गई थी, जिसमें से 100 से ज़्यादा कॉलेज फर्जी पाए गए थे। उन्हीं कॉलेज से सेटलमेंट के नाम पे, यानी उन्हें क्लीन चिट देने के लिए जो है उनसे पैसों की डिमांड की गई थी, रिश्वत मांगी गई थी। यानी जांच पर अब आंच आने लगी। यही कारण है कि दिल्ली सीबीआई के पास जब ये शिकायत पहुंची, उसके बाद लगातार जो आरोपी थे सीबीआई के या फिर दूसरे दलाल या फिर कॉलेज के संचालक, वो रडार पर थे। उनके फ़ोन कॉल को सुना गया और ये पता चला कि किस तरीके से वो कोडवर्ड के जरिए रिश्वत और घोटाले में शामिल थे। कई कोडवर्ड ऐसे थे जिसके जरिए उन्होंने रिश्वत की राशि को अपने अकाउंट या फिर कैश के जरिए ट्रांसफ़र कराई। अब जो है दिल्ली सीबीआई ने इस पूरे मामले की कमान संभाल ली है। संभवतः हो सकता है कि जल्दी दिल्ली सीबीआई ये बड़ा फैसला ले और जो जांच अधिकारी इस टीम में शामिल हैं उनमें बदलाव करे, क्योंकि अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हो चुकी है और कांग्रेस बीजेपी सरकार पर काफ़ी गंभीर और बड़े आरोप लगा रही है। जी बिल्कुल, काफ़ी सतर्कता के साथ यहाँ जो है कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। जिस तरीके से वर्ड्स यूज़ किए जा रहे थे, छाछ का ग्लास और आचार की बरनी, कहीं ना कहीं सक्रियता यहाँ पर तेज थी और सतर्कता भी थी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस एजेंसी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है मनोज, उसी एजेंसी के अधिकारी, उसी एजेंसी के इंस्पेक्टर इस पूरे मामले में लिप्त नजर आए। बिल्कुल, क्योंकि बड़ी बात यही है कि उन अधिकारियों पर फोकस था जिनकी शिकायत की गई थी और दिल्ली सीबीआई ने उनको ट्रेस भी किया, उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा भी। लेकिन जो अधिकारी इस पूरे घोटाले में लिप्त थे उन्हें ये पता था कि सीबीआई जो है वो अपने हर एंगल पे जांच करती है। इसके बावजूद भी उन्हें ये लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला 2 साल से जांच में था, लगातार सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी, हाईकोर्ट के निर्देश पर ये जांच चल रही थी, तो शायद इन अधिकारियों को ये लग रहा था कि जांच लंबी खिंची है। ऐसे में अब जो बाकी की जांच है, या हम ये कह सकते हैं जो आखिरी की जो जांच बची है, उस पर शायद सीबीआई के बड़े अधिकारियों का फोकस नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरीके से करीब 30 ऐसे कॉलेज थे जो कि फर्जीवाड़े में लिप्त थे, उन्हें जब क्लीन चिट देने का काम मध्य प्रदेश की सीबीआई के जो अधिकारी जो कि जांच कर रहे थे
उन्होंने दी, उसके बाद ये क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें जो है घोटाले के अंदर भी जिम्मेदार शामिल है। यही कारण है कि इस तरीके की जानकारी, इंटेलिजेंस का इनपुट जब दिल्ली सीबीआई को मिला तो इन अधिकारियों की निगरानी की जाने लगी और उसके बाद रविवार को कई जगह पे छापेमार कार्रवाई की। रतलाम, इंदौर के साथ भोपाल में भी छापेमार कार्रवाई की गई थी, जिस दौरान इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जी मनोज, क्या लग रहा है जिस तरीके से 2 जो इंस्पेक्टरों के नाम सामने आए हैं, क्या लगता है बड़े लेवल के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित होंगे और भी अन्य खुलासे होने की उम्मीद है? पूर्वी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये छोटी मछलियां हैं जो अभी गिरफ्तार की गई है। हो सकता है कि इसके पीछे जो टीम लीडर है, जिसकी भूमिका पूरे इस टीम को मॉनिटरिंग करने की होती है, हो सकता है कि वो भी इसमें लिप्त हो। लेकिन ये कयास लगाए जा सकते, कांग्रेस इस तरीके के आरोप भी लगा रही है कि पूरी टीम जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि उन्होंने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है। ऐसे में हाईकोर्ट को संज्ञान लेकर इन जांच अधिकारियों के खिलाफ अलग से जांच कमेटी का गठन करके उनकी जांच कराने चाहिए। हालांकि ये आरोप हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से दिल्ली सीबीआई, दिल्ली हेडक्वार्टर से जो टीम बनाई गई थी जिसने इन दोनों इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया, वो इस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं कि इन दोनों अधिकारियों के अलावा भी जो जांच करने वाले अधिकारी, कर्मचारी या फिर इस टीम के जरिए जो मदद मांगी गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के अधिकारी थे, नगर निगम के अधिकारी थे, तमाम अधिकारी जो शामिल थे, क्या उनकी भी भूमिका इसमें है या संदिग्ध भूमिका है, इस एंगल पर भी जो है आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जो कोडवर्ड थे उसके बारे में भी आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ। बिल्कुल मनोज, पूरा मामला जांच का विषय और अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से और नाम सामने आते हैं, बड़े नाम सामने आते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि छोटी मछली और कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की लिप्त होने की जो है कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि संभावना बनी हुई है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ खुलासे होते हैं। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।